हिसाब से हमारी महिलाएं जो पैर की जूती आज सत्ता ताज बन रही थी, और इस आरक्षण का वर्गीकरण के होने के कारण जो महिला थी ना, वो आज पैर की जूती बनकर रह जाएगी। तो लगातार मैं आपको यहाँ पर रैली दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उप वर्गीकरण का विरोध करते हुए बीएसपी के जो कार्यकर्ता, समर्थक और जो जुड़े हुए लोग हैं वो रोडों पर आ चुके हैं। पूरा रैली मैंने दिखाया, कुछ लोग हैं बात करने के लिए, सीधे बात करेंगे। क्या मांगे, क्या चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब के द्वारा जो संविधान है, उसमें संविधान में प्रदत्त अधिकार जो दलित, जो पहले 6666 जातियां जो बनी हुई थी, ये दोबारा उसी का अनुकरण करते हुए दोबारा वर्गों में बांट रहे हैं। जो जातियां एक समूह में थे, दलितों का एक समूह था, SC ST का बाबा साहब ने वर्ग बनाए थे, SC ST, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, अपर कास्ट। तो उस अपर कास्ट तो उनको 15% लोगों को हक पूरा दिया जा रहा है, लेकिन जो SC ST वर्गों का जो आरक्षण है वो धीरे धीरे ये खत्म कर रहे हैं। और अब ये लोग जो है उसको बांटने का काम कर रहे हैं। सरकार सीधे सीधे खत्म नहीं कर सकती, लेकिन वो भारतीय जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा खत्म कराना चाहती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की परम आदरणीय बहन कुमारी महतो जी के आह्वान पर ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। और हमारी मांग है कि वर्गों में जो बंटवारा है वो बंद करना चाहिए और जो आरक्षण को 9वीं सूची में लागू करना चाहिए। और भाई भाई में ये जो बंटवारा इन्होंने किया है, इसको वापस लेना चाहिए। और जो क्रीमी लेयर है, उस क्रीमी लेयर को वापस लेना चाहिए। इसको दलित समाज या SC समाज, बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, एक महिला वर्गीकरण के बारे में क्या सोचती है, ये जो आप चल रहा है? देखिए, मैं ये सोचती हूँ जो वर्गीकरण हो रहा है ना, ये महिलाओं के लिए बहुत घातक है, क्योंकि हमारे समाज की महिलाएं बहुत दबी हुई हैं और कुचली हुई हैं। जब तक ये आरक्षण है, जब तक उनकी हिम्मत बनी हुई है, अगर वो ये आरक्षण कम हो जाएगा, पहले से हमारी शिक्षा स्तर बहुत खराब है, और ये आरक्षण में वर्गीकरण होने के कारण और सरकारी स्कूलों की आप हालत देख रहे हैं इतनी खराब है कि महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। इस हिसाब से हमारी महिलाएं जो पैर की जूती आज सत्ता ताज बन रही थी, और इस आरक्षण का वर्गीकरण के होने के कारण जो महिला थी ना, वो आज पैर की जूती बनकर रह जाएगी। इसलिए सर्व समाज की महिलाओं को इसका विरोध करना चाहिए और हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। बाबा साहब ने बड़ी हिम्मत से, बड़े अपने त्याग से हमें संविधान दिया है और ये आरक्षण दिया है, और बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया है, उस संघर्ष को हम बेकार नहीं होने देंगे। अपने मरते दम तक हम अपना आरक्षण बचा कर रहेंगे। जो दिया गया है वो संसद में ये एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आदेश कैसे दे दिया? अब अनपढ़ नहीं है समाज, सब कुछ जानता है, तो ये अधिकार ही नहीं है कि वो संसद में आकर के किसी भी उसको ये लागू करे जा रहे हैं एक पे एक। जब देखो, जब नई ले आते हैं ये आरक्षण के लिए, तो यहाँ इनका अधिकार नहीं है, ये संसद में डिसाइड होता है। ये खुद ही 4 जने बैठते हैं और कुछ भी संविधान से हटा देते हैं। ठीक है, क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? सरकार बहुत निकम्मी है और दल बदलू सरकार है ये, क्योंकि उन्हें अगर अपना देश अच्छी तरक्की के लिए चाहिए तो ये फेरबदल करे ना। बहुजन समाज 85% है और उनके साथ ये खिलवाड़ करती है। ST ST OBC को आपस में लड़वाना चाहती है, जातियों में बांटना चाहती है, तो सरकार खुद नहीं चाहती कि देश में एकता बनी रहे। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, क्या इस वक्त मन में चल रहा है? सरकार भारत के मूल निवासी जो लोग हैं, SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित लोग, अल्पसंख्यक जो धार्मिक हैं, उनके 100% विरोध में है, संविधान के 100% विरोध में है। सरकार अपनी मनमानी और तानाशाही पर उतारू है। जो काम सरकार नहीं कर सकती उसे सुप्रीम कोर्ट से करा रही है। आप समझ रहे हैं? जो काम सरकार खुद नहीं कर सकती उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन अनुच्छेदों का खिलाफ जाकर फैसला दिया है। आप ऐड करो, दिखाओ ना इन्हें। ठीक है, यहाँ देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है, अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका ज़मीर जिंदा है वह खुद आंदोलन में चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम इस तरीके की बातें जो है ये की जा रही हैं। और मैं अब आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूँ कि देखिए, BSP के साथ आजाद समाज पार्टी के लोग जो है वो भी आ चुके हैं।